इस आदमी ने अपना दायां पैर घिसकर बाएं पैर से हल्का सा रगड़ा और नीचे एक सैटेलाइट फोन गिर गया। ब्रायन के हाथ बंधे हुए थे, वो सिर्फ अपने पैरों से फोन पकड़ सकता था। गैंग की कैद से निकलने के लिए ब्रायन ने फोन उठाया और अपनी बेटी को कॉल किया। उसने बेटी से बोला, सूटकेस में से एक नक्शा निकालो, फिर लेस और पेन को आपस में लपेटो, इससे एक कंपास बन गया। फिर ब्रायन ने बेटी से कहा, मार्केट को सेंटर मानकर 3 किलोमीटर का एक गोल घेरा बना दो। ब्रायन इसी एरिया में कहीं बंद था। इसके बाद उसने बेटी को कहा, सूटकेस में से ग्रेनेड निकालो, 3 सेकंड तक गिनती करो और होटल की खिड़की से बाहर फेंक दो। 4 सेकंड बाद ब्रायन ने ब्लास्ट की आवाज सुनी। टाइमिंग देकर उसने अंदाजा लगा लिया कि दूरी कितनी है। फिर उसने बेटी को एक और सर्कल बनाने को कहा। दोनों सर्कल जहां क्रॉस हुए वही ब्रायन की असली लोकेशन थी। बेटी ने हवा की दिशा भी नोट की और ब्रायन ने पकड़ लिया कि वो लोकेशन किस तरफ है, ईस्ट साइड वाले क्रॉसिंग पर। जैसे ही लोकेशन कंफर्म हुई, बेटी ने अपने हथियार उठाए और सीधा उस क्रॉसिंग की तरफ निकल गई। लेकिन उसी वक्त गैंग का लीडर जेल में आ गया। ब्रायन के सामने ही उसने उसकी बीवी की गर्दन काट दी, फिर उसे लटका दिया। आधा घंटा भी नहीं हुआ था, ब्रायन की बीवी खून बहने की वजह से मर सकती थी। गैंग लीडर के जाते ही ब्रायन ने अपनी बंधी हुई हाथों को रगड़ना शुरू किया। काफी मेहनत के बाद उसने रस्सी हटा दी, लेकिन तब तक उसकी बीवी बेहोश हो चुकी थी। खुशकिस्मती से वो मरी नहीं थी, बस बेहोश थी। ब्रायन ने फिर से बेटी को कॉल किया और कहा, एक ग्रेनेड जेल की तरफ फेंको। ब्लास्ट की आवाज से ब्रायन को एग्जिट का रास्ता समझ आ गया। उसने पाइप से भाप निकालने वाला वाल्व खोला। बेटी ने धुआं निकलते देखा तो ऊपर से एक पिस्टल नीचे फेंकी। उधर गैंग वाले जेल के अंदर घुसने ही वाले थे। ब्रायन ने जल्दी से पिस्टल उठाई और एक को चुपचाप निपटा दिया। फिर वो गैंग के रेस्ट एरिया तक पहुंचा और वहां सबको ठिकाने लगा दिया। अब ब्रायन अपनी बेटी की तरफ बढ़ा, लेकिन गैंग को उसकी बेटी के बारे में पता चल गया था। वो लोग कुछ करने ही वाले थे, लेकिन वक्त रहते ब्रायन पहुंच गया और बेटी को बचा लिया। बस ऐसे ही ब्रायन ने अपनी फैमिली को बचा लिया।